हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पीजीडीटी कोर्स है उसके तहत जैसे आपको पता होगा हमें एक अनुवाद कार्य मतलब प्रोजेक्ट बना के हमें जमा करना पड़ता है जो MTTP 006 है। तो इस प्रोजेक्ट कार्य को हम कैसे बनाते हैं, इसका पूरा क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था प्रोजेक्ट के ऊपर में ही, उसमें मैंने अपना प्रैक्टिकली करके दिखाया था। मैंने अपना प्रोजेक्ट कार्य कैसे किया था, मैंने अपना वाला शो भी किया था वहाँ पर, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो कवर नहीं की थी मैंने, और बहुत सारे लोग जो कमेंट्स आए उस वीडियो में, जो भी उनका डाउट्स है वो सारे को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। प्लस ये जो वीडियो है ये हमारा जो ऑफिशियल पीडीएफ है, जो मतलब जो इन्होंने इग्नू वालों ने जो प्रोवाइड किया, जो गाइडलाइन दिया है प्रोजेक्ट बनाने के तहत, उसको सारा मैं अब बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ये जो वीडियो है ये दोनों जो जिन लोगों ने भी जुलाई में लिया है, जिन्होंने जनवरी में लिया, दोनों सेशन के जो स्टूडेंट है, जो नया स्टूडेंट लिया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप इस पीडीएफ पे आगे बढ़िएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुवाद स्नातकोत्तर में डिप्लोमा पीजीडीटी संशोधित। मतलब क्या है, ये पीजीडीटी रिवाइज करके दिया हुआ है। मतलब क्या है ये, आपको इसे पता होगा, मैं बताना चाहूँगा। इसके पहले इग्नू में क्या सिस्टम था, जुलाई 2022 से ये वाला रिवाइज हो गया। रिवाइज मतलब ये नया पैटर्न शुरू किया है। उसके पहले पीजीडीटी में जो है वो पीजीडीटी 1, 2, 4 4 सब्जेक्ट होते थे, जिसका हमें होता थ्योरी, इसका मतलब हमें असाइनमेंट और रिटर्न एग्जाम देना पड़ता था। और एक होता था पीजीडीटी 5 जो हमारा था प्रोजेक्ट कार्य, अनुवाद कार्य वाला। पर उसके लिए क्या था, वो इग्नू वाले अपने तरफ से एक क्वेश्चन पेपर देते थे, उसी को हमको करना पड़ता था ट्रांसलेट। ये सिस्टम था पहले, 2022 जनवरी तक था ये वाला। लेकिन जुलाई 2022 से क्या है, उन्होंने इसको रिवाइज करके नया पैटर्न ला दिया। और वहाँ पे फिर क्या किया, जो सब्जेक्ट था हमारा थ्योरी वाला, उसको उन्होंने MTT वाला सिस्टम लाया। MTT 51, 52, 53, 54, 55। हमें यहाँ पे टोटल 5 किताबें दी गई, जिसका हमें क्या करना है, असाइनमेंट और प्लस उनका रिटर्न एग्जाम देना है। और एक एक्स्ट्रा दिया गया, उसका नाम दिया गया MTTP 006। ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट कार्य। अब जो ये प्रोजेक्ट कार्य है, इसको बनाने का क्या तरीका नहीं, वही वाला इस पूरे PDF में यहाँ पे डिस्क्राइब करके दिया गया है। इसका नाम दिया अनुवाद परियोजना कार्य निर्देशिका। ये हमारा डायरेक्शन दे रहे हो, निर्देशिका दे रहे हैं कि इसको कैसे बनाना है। इसमें सबसे जो मेजर पार्ट क्या है, वो इसमें हमें क्या अपने से कोई एक बुक सेलेक्ट करना है और उसका हमें उसका ट्रांसलेट करना है। जो पहले क्या था हमारा, वो क्वेश्चन पेपर वो खुद दे रहे थे हमें। जैसे हमारा असाइनमेंट में क्या होता है, हमारा क्वेश्चन पेपर मिलता है असाइनमेंट में हमारे उनकी तरफ से, उसी को वो आंसर लिखकर जमा करते थे। तो सेम टू सेम पहले प्रोजेक्ट में भी वही था कि वो देते थे क्वेश्चन पेपर, उसमें लिखा रहता था कुछ पैराग्राफ, उसको हमको करना होता था ट्रांसलेट। लेकिन ये वाला सिस्टम हटा दिया उन्होंने, अब यहाँ पे रिवाइज करके लाया है जुलाई 2022 से। इसमें क्या है, हमें अपने मन से कोई एक बुक सेलेक्ट करके करना पड़ता है। बाकी इसका क्या डिटेल प्रोसेस है, मैं आपको आगे इसमें पूरा डिटेल में क्लियर करता हूँ। ये अलग देखिए, यहाँ पे मैं ये पूरे PDF में उन्होंने डिटेल में पूरा लिखा हुआ है, थ्योरी की तरह लिखा है स्टेटमेंट। मैं इसको बिल्कुल आपको समराइज करके बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। क्या देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, टोटल 3 चीजें इसमें है। ये वाले प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारा जो ये प्रोजेक्ट है MTTP 006, इसको कंप्लीट करने का हमारा जो मेन वो 3 स्टेप है। क्या क्या 3 स्टेप है हमारा। पहला स्टेप है कि आपको अपने मन से एक बुक या टॉपिक को चयन करना है, ठीक है। और उसके अंदर फिर बहुत सारे डिटेल दिया, कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। लेकिन आपका मेन काम क्या है, बुक का चयन करना। बुक का चयन करके आपको एक प्रपोजल बनाना है, बना के इसको भेजना है अप्रूवल मैंने परमिशन लेने के लिए दिल्ली, ठीक है। फिर जब वो आपको परमिशन दे देंगे, जब उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, अनुवाद कार्य करना है आपको, और एक अनुवादीय टिप्पणी लिखना है आपको। ये 2 काम करना है। जब ये आपका हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, आपको फाइनल अरेंजमेंट करना है फाइल का। मतलब ये जो अनुवाद कार्य आपने किया है, जो टिप्पणी लिखा आपने, सबको अरेंज करके फाइल में बनाना है। प्लस साथ में कुछ एनेक्स्चर्स दिया आपको, वो भी इसमें ऐड करना है करके फिर उसको दोबारा क्या करना है, आपको भेजना है दिल्ली, किसके लिए, चेकिंग के लिए। तो मेजर जो है यहाँ पे देखिए 3 पार्ट हो गया। मैंने पहला पार्ट क्या हो गया, आपको बुक का चयन करना है, उसका एक प्रपोजल बना के आपको दिल्ली भेजना है परमिशन लेने के लिए। आपको अगर परमिशन मिल जाता है जब, उसके फिर आपको क्या मेन अनुवाद कार्य करना है, और आप साथ में आपको टिप्पणी लिखना है। ये 2 काम करना है। जब आपको ये 2 काम भी हो जाएगा तो फिर क्या करना है, आपको पूरे फाइल को अच्छे से अरेंज करके, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पेपर दिया उन्होंने, वो लगाना पड़ेगा, जिसको मैं अक्षर बोल रहा है, करके फिर से क्या करना है, आपको दोबारा दिल्ली, आपको दिल्ली वहाँ पर भेजना है उसको चेकिंग के लिए। तो ये इसका मेन 3 स्टेप है जो आपको माइंड में रखना है कैसे करना। अब यहाँ पे जो हर एक स्टेप दिया, अलग अलग स्टेप है, उस हर एक स्टेप का अलग अलग उन्होंने गाइडलाइन दिया कि आपको कौन सा स्टेप कैसे पूरा करना है। मतलब बुक का चयन करना है, उसमें क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। तो जब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आ गया है, उन्होंने एक विषय क्रम दिया कैसे कैसे करना है। देखो उन्होंने 1, 2, 3, 4 टोटल 4 स्टेप्स यहाँ पे उन्होंने बताया। आपको मेन 4 काम आपको करना है। अब फिर 4 में से क्या क्या बोला है, उसके अंदर देखिए पहला वाला दिया अनुवाद परियोजना कार्य सामान्य परिचय। आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने क्या क्या करना है। ये जो MTTP 006 का जो हमारा अनुवाद कार्य है, जो प्रोजेक्ट है हमारा, प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका कैसे करना है, वो सारा वहाँ पे उन्होंने एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है आपको। ये पहला स्टेप उन्होंने बताया। सेकंड में फिर वो बोल रहे हैं अनुवाद कार्य का निष्पादन और विभिन्न चरण। मतलब आपको अनुवाद कार्य जो है, वो ये जो परियोजना है हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसको कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है, हाउ टू डू, ये डिफरेंट इसका फेजेस स्टेज क्या है, वो यहाँ पे उन्होंने बताया। जैसे यहाँ देखिए 2.1, 2.2, 2.3 3 स्टेज में आता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। हर एक चरण में आपको अलग अलग काम करना है। पहला चरण क्या बोला, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करना है, उनका टॉपिक चुनना है और अप्रूवल लेना। ये आपका पहला चरण हो गया। फिर सेकंड में क्या बोला है, आपका अनुवाद करना और टिप्पणी लिखना, ये आपका सेकंड चरण हो गया। और फिर आखिरी वाला तीसरा क्या बोला है, चेकिंग के लिए भेजना। जब ये 3 काम हो जा रहा है, फिर आपको भेजना है उसको चेकिंग के लिए दिल्ली। अब इस हर एक स्टेप का अलग अलग प्रोसेस है। और फिर चौथा में क्या बोला, परियोजना कार्य का प्रस्तुतिक्रम। सबको आपको रेडी करके एक फाइल अरेंज करना है, और उसको फिर क्या करना है, प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से आपको भेजना है
कहाँ पे, जो चार चेकिंग के लिए है, और आखिरी में बोला है अनुवाद परियोजना का मूल्यांकन। फिर वो कैसे चेकिंग करेंगे, क्या मार्क्स होगा नहीं होगा, वो सारा जिसने बताया चौथे नंबर पॉइंट पे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर मैंने आपको समझने के लिए सिंपल भाषा में यहाँ पे लिख दिया मैंने सब कुछ। पहला लिखा है प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना और उसको प्रेजेंट करना, सेंड टू दिल्ली इग्नू ऑफिस, ठीक है। परमिशन मिलने के बाद प्रोजेक्ट बनाना शुरू करना है आपको, और फिर अनुवाद का सेलेक्टेड टॉपिक का, और फिर अनुवाद टिप्पणी लिखना, और फिर वो कितना 1500 में बोला है वो लिखना है आपको, और फिर क्या प्रोजेक्ट बनाकर फिर से देखिए चेकिंग भेजना। मतलब इसमें क्या आपको दो तीन चीजें करनी है। एक तो यह है यहाँ पे इस ई वाले काम में MTTP06 का जो हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें हर चीज आपको दिल्ली से करना है। मतलब आपका जो नियरेस्ट स्टडी सेंटर है जहाँ पे आपने नाम लिखाया है, यहाँ पे जाके अपना आप असाइनमेंट जमा करते हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है। और ये जो प्रोजेक्ट काम है हमारा, ये टोटली पूरा अलग है। ये आपको सारा काम मेन दिल्ली से करना पड़ेगा। देखिए अब उन्होंने क्या क्या गाइडलाइन दिया। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ ये रहा, तो ये हो गया हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन। इसमें ने कुछ मेन बातें कहा है जो खास मैंने दिखा, तो क्या क्या है यहाँ पे एक चीज़ देखिए दिया, यह पाठ्यक्रम कार्यक्रम के अंतर्गत 36 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। ये क्या है आपका कंपलसरी है, ये ऑप्शनल, आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में। इस कार्य को पूरा करके परियोजना रिपोर्ट के रूप में विश्वविद्यालय को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करना होगा। तो ये जो आप जब ये जो PGDT का कोर्स है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था PGDT कोर्स क्या है उसके बारे में, वहाँ मैंने बताया था आपको क्या करना है। आपको टोटल आपको 6 सब्जेक्ट में आपको असाइनमेंट करना है और आपका रिटर्न एग्जाम देना है। और जो 1 बज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये भी इसी का पार्ट है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट वाला काम नहीं करते मान लीजिए, तो आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। बिना इसको किया आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला, आपको ये भी करना ही पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया है गाइडलाइन, आपको ये सारा करना है। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने हाईलाइट करते मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इस पाठ्यक्रम को अपने अध्ययन के अंतिम 6 महीने में पूरा करना होगा। मतलब आपको पता होगा ये जो हमारा कोर्स है PGDT, वो क्या 1 साल का कोर्स है हमारा, तो उसके जो आखिरी का 6 महीना बोला, इसमें आप ये वाला काम को फोकस करके अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, इसको 8 से लेकर 10,000 शब्दों का करना। मतलब आप जो ये करेंगे प्रोसेस, आपको अपने से पहले तो आपको अपने से एक बुक का चयन करना है, बुक का चयन करके आपको उसका अनुवाद करना है। तो जो अनुवाद करना है वो क्या होना चाहिए, वो टोटल 8 से लेकर 10,000 शब्द, इतना वर्ड लिमिट में आपको वो अनुवाद काम करना है। अब प्लस फिर क्या करना है, इसमें 1500 शब्दों में आपको एक अनुवादित टिप्पणी, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा आपको वो लिखना है। अनुवादित टिप्पणी लिखना 1500, ये दोनों को करने के बाद आपका ये पूरा फाइनल प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। फिर कैसे ये क्या करना है, देखिए आप लिखा हुआ, आप इसको चाहे तो परियोजना कार्य हस्तलिखित और टंकित रूप में प्रस्तुत करना होगा। या तो आप हाथ से लिख कर जमा कर सकते हैं, या आपको अगर आपको कंप्यूटर पर टाइप करना है मान लीजिए, आप टाइपिंग भी कर करके वो भी तभी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर यहाँ पे क्या बोला देखिए, अनुवादित टिप्पणी। अब यहाँ पे लिखा जो मेन इसके अंदर एक अनुवादित, एक हो गया आपका मेन काम है, ठीक है। आपको जो 8 से लेकर 10,000 शब्दों में आपको लिखना है, मेन अनुवाद करना ट्रांसलेट। या तो आप हिंदी का कोई बुक ले लीजिए, उसको करना है इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश का बुक लीजिए, उसको करना है आपको हिंदी में। आपके ऊपर ऑप्शन दिया गया, आप कैसे भी कर सकते हैं उसको। और फिर वो करने के बाद आपको क्या करना, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा आपको करने का, उस अनुवाद को करने में आपको जो डिफिकल्टी आई, जो प्रॉब्लम फेस किया आपने, कैसे किया पूरा प्रोसेस को, उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। उसको अनुवादित टिप्पणी बोले, उसको हम कमेंट बोल रहे हैं यहाँ पर। तो बोला अनुवादित टिप्पणी जो है उसी भाषा में होनी चाहिए जिसमें आपने अपना अनुवाद कर किया। मतलब मान लीजिए आपने अगर किसी हिंदी का बुक सेलेक्ट किया कि मुझे हिंदी से इंग्लिश में करना है ट्रांसलेशन, तो जब आप अनुवादित टिप्पणी लिखेंगे आप तब भी आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा अनुवादित टिप्पणी। तो जिस लैंग्वेज में आपने अपना मेन प्रोजेक्ट काम किया, आपको उसी लैंग्वेज में आपको अनुवादित टिप्पणी भी आपको लिखना है। देखिए ये हो गया पहला स्टेज में, वो कुछ दिया जर्नलिस्ट, यहाँ से मेन शुरू हो रहा है। अब जो मैंने आपको बताया 3 स्टेप था, उसमें से सबसे जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है विभिन्न चरण में सबसे पहला काम किया है। यहाँ पे उन्होंने कुछ गाइडलाइन दिया है, आपको बोला ये 6 क्रेडिट का, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं यहाँ पर मेन जा रहा। प्रत्येक विद्यार्थी को अनुवाद के लिए पाठ का चयन और परियोजना प्रस्ताव का विद्यापीठ से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। मतलब आपको अपने मुंह से कोई एक बुक लेना है हिंदी का या फिर कोई इंग्लिश का, कोई भी स्टोरी बुक कुछ भी हो सकता है। मैं आगे दिखाता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दिया बहुत सारा। वो करके आपको क्या करना है, आपको उसका लेना है परमिशन। कहाँ से लेना है परमिशन, आपको दिल्ली जो इग्नू हेड ऑफिस वहाँ से परमिशन लेना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आप लिखा पहला पॉइंट क्या है, 8 से लेकर 10,000 शब्दों की सामग्री। मतलब आपको ऐसा कोई टॉपिक या बुक सेलेक्ट करना है जिसमें कम से कम मिनिमम क्या हो, आपका 8 से लेकर 10,000 वर्ड का उसमें कंटेंट होना चाहिए उस बुक के अंदर में। आपको वो बुक का चयन करना है, करके उसको क्या करना है, आपको भेजना है विद्यापीठ, मतलब यहाँ पे दिल्ली में भेजना है आपको, इग्नू का जो हेड ऑफिस दिल्ली, वहाँ भेजना है आपको प्रपोजल बना के कि मुझे इस बुक का ट्रांसलेट करना, कृपया मुझे इसका परमिशन दीजिए, वो करना है। फिर 7 नंबर क्या, चयनित पाठ का अनुमोदन होने पर उसका अनुवाद करना। जब आपको वो आप प्रपोजल भेज देंगे, मान लीजिए उन्होंने अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो आपको एक परमिशन मिल जाएगा, अनुमोदन मिल गया। तो फिर आपको क्या करना है, जो मेन आपका परमिशन मिलने के बाद आपका अनुवाद कार्य शुरू करना है, ठीक है, करना है। फिर तीसरा बोला है अनुवाद संबंधी अपने अनुभव के आधार पर लगभग 1500 शब्दों में अनुवादित टिप्पणी लिखना है। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा करने का, उसको अपने माइंड में रखते हुए आपको 1500 शब्दों में आपको एक टिप्पणी लिखना है। फिर लिखा है अनुदित पाठ और अनुवादित टिप्पणी को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करना। ये दोनों करने के बाद लास्ट में क्या करना, आपको उसको भेजना है कहाँ पर, दिल्ली में ही। किस काम के लिए भेजना है आपको, कि आपको ये बुक का फाइनल हो गया, आपको ये प्रस्तुत कर रहे हैं, उस फाइनल प्रोजेक्ट को दिल्ली भेजना है। ये सारा इसका मेन टॉपिक था। इसमें देखिए आप सबसे पहला चरण आता है यहाँ पर कि हम बुक का चयन कैसे करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कंडीशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंशन किया है उन्होंने,
बुक का चयन को लेकर आपको एक ऐसा बुक का चयन करना है जिस बुक का पहले ट्रांसलेट ना हुआ। मतलब अगर आपने किसी बुक का चयन किया जो हिंदी है, हिंदी में दिया, आपको इंग्लिश में उसको करना है, तो ये वाला हिंदी का जो बुक है ये पहले से मार्केट में इंग्लिश में अवेलेबल ना हो, आपको ये मेक श्योर करना है। अगर वो पहले से किसी ने ऑलरेडी अनुवाद करके उसका हिंदी में आ गया पब्लिश, तो आप वो वाला बुक चयन नहीं कर सकते हो। सेम अगर किसी ने मान लिया इंग्लिश का बुक लिया है, तो उसको देखना कि वो वाला बुक हिंदी में पहले ना हुआ हो, तभी आप उस बुक का चयन कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन बोला है कि आपको कैसे लेना है। तो आपका जिसमें रुचि है, आपको इसमें जो लड़ा ईजी है, आप कहीं से भी वो चयन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से एक लिस्ट दिया, ये यहाँ आप लीजिए। एक पाठ का मुख्य विषय क्षेत्र, उप विषय क्षेत्र, मतलब आप किसी भी क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, साहित्य, व्यवसाय, मीडिया, किसी भी फील्ड का एक बुक यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा दिया है। वाणिज्य दिया हुआ है, ठीक है, समकालीन है, विमर्श, इस समय फिर अंदर में बैंकिंग का है, कोई भी एक पेपर पब्लिश हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर दिया गया है, आपको यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो चाहे जिस भी क्षेत्र का है ना। यहाँ देखिए आप लिखा है इंडियन और विदेशी, या तो आप इंडियन राइटर का बुक हो या फिर फॉरेन राइटर का बुक हो, तब भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मेन मतलब है हिंदी और इंग्लिश से होना चाहिए। अगर मान लिया कोई फ्रेंच का बुक लिखा हुआ है, फ्रेंच का बुक को उन्होंने इंग्लिश में कर दिया है, ठीक है, आप चाहते हैं अभी इस इंग्लिश से आपको हिंदी में करना, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बुक फ्रेंच ओरिजिनल है, फ्रेंच में, आपको उसको कर दिया इंग्लिश में, आपको इंग्लिश का हिंदी में करें, तो आप चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं, वो भी एक फॉरेन का बुक है। अब इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अनुवाद पहले से नहीं हुआ, आप ये कैसे पता करेंगे। इसके लिए मैं बोलूँगा यहाँ पे 2 स्टेप आप जो फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था। एक है बुक का सेलेक्ट करके आप उसका लेटेस्ट लीजिए, मतलब अभी जो हाल फिलहाल में जो पब्लिश हुआ जो बुक, आप वो चयन कीजिए पहला बात, और फिर उसको सर्च कीजिए गूगल पे कि क्या उसका दूसरा लैंग्वेज है कि नहीं। मान लिया आपने एक बुक सेलेक्ट किया, मतलब मान लिया मेरा बुक का नेम हो गया माई बेस्ट फ्रेंड, एक बुक है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ये बुक है इंग्लिश में, तो आप क्या कीजिए, आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए माई बेस्ट फ्रेंड इन हिंदी, ठीक है। आप यहाँ पे अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, जहाँ भी जाकर सर्च किया, आपने जो भी बुक का चयन किया हिंदी वाला है मान लीजिए, आप वहाँ पे लिखिए बगल में इंग्लिश, आप दूसरे लैंग्वेज में करके गूगल सर्च कीजिए। अगर मान लीजिए किसी ने अगर उसका किया होगा, उसका एक हिंदी वर्जन अपने आप आ जाएगा। मान लीजिए माई बेस्ट फ्रेंड लिखा है, तो उसका हिंदी में क्या होगा, मेरे प्रिय मित्र, तो आप हिंदी में सर्च कीजिए मेरे प्रिय मित्र पुस्तक, तो देखिए अगर कोई है तो आ जाएगा। कई बार क्या होता है, सेम पुस्तक है, वही सेम राइटर कर देते हैं, या फिर कोई दूसरा राइटर भी उसको कर देते हैं, तो ऐसे में आपको वो बुक का चयन नहीं करना है। दूसरा क्या हो रहा है, अदर स्टूडेंट की परमिशन कॉपी, मतलब हमें बहुत सारे स्टूडेंट को क्या पहले परमिशन मिला होता है, उसमें देखिए बहुत सारे बुक का उन्होंने नाम दिया, उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ये सारा बुक का चयन पहले हो चुका है, तो आप वहाँ से एज ए रेफरेंस यूज कीजिए कि मुझे ये सारा बुक का चयन नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले किसी दूसरे स्टूडेंट ने आप कर लिया है। बाकी इसके बारे में डिटेल कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, पुस्तक का चयन कैसे करना, वो जाकर देखिए, वो वीडियो पर डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो ये हमारा पहला काम हो गया, बुक का चयन करना। अब बुक का चयन करने के बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या बोला है, इसका हमें एक बनाना पड़ेगा प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है, मतलब उस बुक का चयन के बाद आपको भेजना है उसको एज ए रिक्वेस्ट इग्नू वाले को कि हाँ मुझे ये बुक का चयन किया है मैंने, अब मुझे इसका प्रपोजल मैंने बना के आपको भेज रहा हूँ, अब मुझे इसका अनुवाद करना है, कृपया मुझे परमिशन दीजिए। फिर वो चेक करके आपको परमिशन देंगे। तो वो डिटेल मैंने इसके लिए यहाँ पे मैं आप डिस्कस नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होगा। आप जाके मेरा ये वाला वीडियो जो यहाँ हमारा स्क्रीन पर आ रहा है, ये वाला वीडियो जाकर आप देखिए, इसमें मैंने पूरा बताया डिटेल में कि प्रपोजल कैसे बनाते हैं। मैंने पुस्तक चयन के बाद जो अगला काम है आपका, वो है आपका प्रपोजल बनाना। वो कैसे करते हैं, आप जाके ये वाला वीडियो को देखिए, आप सारा डिटेल बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जब आपने प्रपोजल भेज दिया, देखिए यहाँ पे फिर कुछ कंडीशन बोला। अब मान लिया अगर प्रपोजल भेजा, फिर क्या होगा उस टाइम पे, प्रपोजल भेजने के बाद यहाँ पे आपको या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, या फिर आपको संशोधन करेंगे। मतलब आपने बुक का चयन किया, अगर किसी ने पहले नहीं किया होगा, आपको वो परमिशन दे देंगे, आप कर सकते हो काम। अगर किसी ने पहले किया होगा तो फिर क्या, वो आपको परमिशन नहीं देंगे, तो क्या आपको अस्वीकृति हो गया। पहले वाले में मिला स्वीकृति, सेकंड अस्वीकृति हो गया। तीसरा हो गया संशोधन, मतलब हो सकता है उस बुक में पहले किसी ने किसी और, आपने जिस पेज नंबर का रिक्वेस्ट किया उस पेज का पहले किसी और ने कर लिया होगा, तो फिर क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे ठीक है आप उसी पुस्तक का अगले कुछ पेज का आप कर लिए, तो वो क्या हो गया, हमारे तरह का संशोधन हो गया। तो इस तरह से ये कुछ भी हो सकता है। आपका जो कंडीशन है वो डिपेंड करता है, जब आप प्रपोजल भेज देंगे उनको, वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे देखिए कुछ बात, जब आप प्रपोजल बना के भेजेंगे तब कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। आपको क्या माइंड में रखना है, एक तो क्या है, उस प्रपोजल का एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के अपने पास रख लीजिए, उसका जेरोक्स निकाल के पीडीएफ बना लीजिए, जेरोक्स करा के हार्ड कॉपी रख लीजिए, या फिर स्कैन करके पीडीएफ बना के रख लीजिए। वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो जो आप भेज रहे हैं प्रपोजल वापस नहीं आने वाला है, केवल आपको कंफर्मेशन मेल आएगा कि हाँ आपका ये एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हुआ है, आपको वो कॉपी वापस नहीं आएगी। इसलिए आप क्या कीजिए, आप उसका एक्स्ट्रा बना के अपने पास रख लीजिए। इससे पहला काम होता है। सेकंड टाइम क्या बोला आपको, या तो स्पीड पोस्ट करना या फिर रिजेक्ट, मतलब आप उसको सही तरीके से जाके, जो हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस सिस्टम आप पहुंच जाएगा, अच्छे से उसको पोस्ट कीजिए ताकि वो सही टाइम में वहाँ पहुंच जाए। या फिर अगर आप मान लीजिए दिल्ली के कहीं आसपास रह रहे हैं, आप जाकर पर्सनली भी जाके आप वहाँ जाकर जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन जो अदर स्टेट में जो दूर रह रहे हैं वो क्या करेंगे, जाके हमारा स्पीड पोस्ट कर देंगे, अच्छे से वहाँ पे जाके पहुंच जाए। फिर दूसरा क्या बोला, डोंट चेंज द टॉपिक। फिर ये क्या हो रहा है, आपको जिस शीर्षक से आपने जब भी भेजा, मान लिया आपका जो किताब है, किताब में जो भी टाइटल लिखा हुआ है उसी टाइटल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना, आपको अलग नाम नहीं करना। आपने जिस बुक का चयन किया है उस बुक के ऊपर जो नाम दिया है आपको वही नाम आप लिखना है। फिर क्या आपको ओनली लेक्चर को, तो जब आप प्रपोजल बना के भेज रहे हैं उस टाइम में क्या आपको ओनली प्रपोजल कॉल लेकर भेजना पड़ता है। बाकी इसका पूरा डिटेल मैंने वो वीडियो बनाया प्रपोजल का वीडियो, आप जाकर वो देखिए, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए आपने प्रपोजल भेज दिया, मान लीजिए आपको फिर क्या हुआ, आपका परमिशन मिल गया, अब क्या करना। अब यहाँ देखिए सेकंड चरण आ रहा है। सेकंड चरण क्या है हमारा, यहाँ पर हो रहा है मेन जो काम है हमारा। दूसरा चरण क्या बोल रहा है, अनुमोदित परियोजना का कार्यान्वयन। मतलब पहला आपने बुक का चयन किया, फिर करके आपने प्रपोजल भेजा उसको, अब फिर क्या प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो गया, फिर उन्होंने परमिशन दिया कि आप अपना काम शुरू
कर सकते हैं। आप जो काम शुरू करें वो काम है क्या एक्चुअली, तो वहाँ पे आपको दो काम करना है। एक काम करना है, आपने जो भी अपना पुस्तक चयन किया था वो कितना था, 8 से लेकर 10,000 शब्दों का था। आपको इसका अनुवाद काम करना है और साथ में क्या करना है, आपको 1500 शब्दों का एक अनुवादीय टिप्पणी लिखना है। ये दो काम आपको करना है। बाकी ये वाला काम कैसे करते हैं, इसका डिटेल क्या है, वो जाकर मेरा आप ये वाला वीडियो देखिए, यहाँ पे मैंने सेपरेट बताया इसमें कैसे बनाते हैं। हमारा फाइनल जो प्रोजेक्ट काम है वो हम कैसे करते हैं वो उसमें बताया, आप जाकर वो वाला वीडियो जाकर देखिएगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते, कुछ चीज़ें और जो मैं यहाँ पे मिस कर गया पिछली बार, बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए वही चीज़ उन्होंने बताया कैसे आपको करना पूरा प्रोसेस। आप इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा, आपको क्या क्या चीज़ों को माइंड में रखना है, यहाँ पे उन्होंने दिया डिटेल, आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। जब आपका ये मेन काम हो गया, ट्रांसलेटर वाला कौन सा हो गया, 8 से लेकर 10,000 शब्दों का काम हो गया। जब ये हो जाएगा तो फिर क्या करना है, आपको नेक्स्ट लिखना 1500 शब्दों में आपका अनुवादीय टिप्पणी। अब टिप्पणी क्या चीज़ है, ये आपका एक्चुअली है पर्सनल कमेंट। मतलब आपने जब अनुवाद काम किया, आपको जो जो डिफिकल्टी आई, आपने क्या क्या कैसे फॉलो किया, आपने क्या क्या चीज़ों का यूज किया, आपको वो सारा यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है उन्होंने 1 2 3 4 टॉपिक दिया। यहाँ पर आपको ये 4 टॉपिक को माइंड में रखे हुए आपको लिखना अपना अनुवादीय टिप्पणी। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाकर मेरा ये वाला वीडियो जाकर देखिए। ये पूरा टोटली अनुवादीय टिप्पणी के ऊपर मैंने आप पूरा अपना वाला भी शेयर किया है, डिटेल मैंने बताया कैसे आपको लिखना है। तो आप जाके ये वाला वीडियो प्रेफर कीजिए, आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा आपको टिप्पणी लिखना कैसे है। कुछ और चीज़ें जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। जैसे मान लीजिए जब आप अनुवादित टिप्पणी भेज रहे हैं तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपने 8 से लेकर 10,000 शब्दों का जो मेन काम था आपने वो तो कर दिया, लेकिन आपने ये 1500 का टिप्पणी आपने नहीं भेजा बनाकर, तो क्या आपका वो स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब टिप्पणी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये मेन आपका प्रोजेक्ट काम है। आपको वो टिप्पणी भी जरूर भेजना पड़ेगा फाइनल प्रोजेक्ट के साथ में, तभी आपको वो एक्सेप्ट करेंगे। ये भेजने के बाद फिर आपको हो गया। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने तीसरा चरण क्या बोला है, अनुवाद के लिए मूल्यांकन। अब मूल्यांकन मतलब क्या हो गया, चेकिंग फॉर। जब आपने भेज दिया बना के, आपने क्या क्या बुक का चयन किया, फिर उनसे परमिशन लिया, उन्होंने परमिशन दिया आपको, आपने अनुवाद काम किया, आपने टिप्पणी लिखा करके आपने पूरा फाइनल फाइल को तैयार कर लिया। जब फाइल तैयार कर लिया आपने, फिर क्या आपको भेजना पड़ेगा उसको। जब भेज रहे आप तो वो क्या चेकिंग करेंगे। जब चेकिंग का, तो चेकिंग का टाइप क्या क्या चीज़ें को माइंड में रखना है वो आप देख लीजिए, वहाँ पे दिया है उन्होंने कुछ चीज़ें हैं। अनुवाद परियोजना का मूल्यांकन हेतु प्रस्तुति, जब आप उसको भेजने वाले तब उसके पहले क्या करना है, अनुवाद परियोजना एवं अनुवाद टिप्पणी दोनों, आपका जो मेन प्रोजेक्ट है वो और जो आपका टिप्पणी है दोनों क्या करना है आपको, फुल स्केप आकार के कागज पर पर्याप्त हाशिया छोड़ते हुए एक तरफ हाथ से लिखकर प्रस्तुत करें। यहाँ पे क्या क्या बोला है, पहला बोला आपको ये लेना है फुल स्केप पेपर। अब ये चाहे तो व्हाइट हो या फिर आपको पता है एक होता है A4 साइज पेपर, ठीक है, A4 बोलते हैं हम लोग। ये क्या पूरा व्हाइट होता है, आप चाहो तो ये भी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर इसी साइज में आता है जिधर में एक साइड में लाइन दिया रहता है और उसके पीछे उसका व्हाइट रहता है। अब उसको बोलते हैं फुल स्केप। आप वो भी चाहे ले सकते हैं, आप दोनों मैंने या तो व्हाइट लो या फिर लाइन डाल लो, दोनों पेपर चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करना है आपको, लिखना क्या है, आपको लिखना ओनली वन साइड है। मतलब आपने मान लीजिए ये पेज हो गया, पेज का आपने फ्रंट में लिखा है और जो पेज का जो बैक है उसमें आपको नहीं लिखना है, आपको ओनली वन साइड करके आपको लिखना है। और ये क्या साइड में आपको इनफ क्या स्पेस छोड़ना है यहाँ पे, ताकि आप उस फाइल को अच्छे से यहाँ पे अरेंज कर सके। ये पहला कंडीशन बोला है। दूसरा क्या बोल रहा है, या तो आप इसको हाथ से लिख सकते हैं या फिर आप उसको क्या करते हैं कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, दोनों काम बोला है। या देखिए क्या बोल रहा है, अगर हाथ से लिखिए तो अगर आप हाथ से नहीं लिख पा रहे, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो क्या कंप्यूटर पर टाइपिंग कर दीजिए और करके उसको अच्छे से बाइंडिंग करा के तब उसको आप भेज सकते हैं। लेकिन क्या करना है, बाइंडिंग के बाद आपको क्या करना है, उसको एक फोटोकॉपी स्वीकार नहीं किया। मतलब आप जो करेंगे टाइपिंग करके आपको प्रिंट आउट निकालना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के जो ओरिजिनल प्रिंट आउट है आपको वही भेजना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रिंट आउट निकाला फिर उसका आप और एक जेरोक्स निकाल रहे हैं, आप जेरोक्स को भेज रहे हैं, क्या उससे बहुत ज़्यादा लाइट हल्का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है आपको क्या करना है, आपको फोटोकॉपी मतलब जेरोक्स आपको नहीं भेजना है, आपको ओरिजिनल वाला ही भेजना है उनको, ये बोला। अब फिर दूसरा वाला क्या बोला, जब आप टाइपिंग में कर रहे हैं उसमें क्या कंप्यूटर में बहुत सारा टाइपिंग एरर होता है, स्पेलिंग वाला मिस्टेक होता है, आपको वो सारा चीज़ क्या अपने माइंड में रखना कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि उसके लिए आपको मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे यहाँ पे, है ना। वर्तनीय और टंकनी संबंधी अशुद्धियाँ ना हो, आपको ये ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ आपको करना है। ये जब कर लेंगे आप, ये कुछ है पेपर के बारे में बताया उन्होंने। फिर क्या करना है आपको, जैसे मैंने भेजा एक आपका है कुछ एनेक्सर दिया है उन्होंने, एनेक्सर क है, एनेक्सर ख है, एनेक्सर ग है, इसी में अटैच किया गया है। आप वहाँ पे देखिए उसको आपको इसमें अटैच करना है। ये करके फिर यहाँ पे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना। क्या है ये फॉर्म बोल रहा है कि ये जो काम है अनुवाद का, आपने किसी दूसरे का मदद नहीं किया है, आपने खुद से बनाया, किसी का कॉपी नहीं किया, किसी से खरीदा नहीं है आपने। यहाँ पे एक लगाना आपको खुद से देना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म करके आपको साइन करके इसमें भेजना है। किस में भेजना है, आपका फाइनल प्रोजेक्ट में भेजना है। फिर दूसरा क्या बोला यहाँ पर, स्टडी सेंटर का कोई हेल्प ना ले। इसमें बोला ये जो सारा काम है आपको अपने स्टडी सेंटर से कुछ भी नहीं लेना है, वहाँ का जो टीचर है फॉरवर्ड कराना हो या चेकिंग कराना हो, ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है। ये टोटली आपको अपने आप करना है और इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपको दिल्ली से ही करना है, मेन हेड ऑफिस से करना है। चाहे प्रपोजल लेना हो चाहे फाइनल प्रोजेक्ट करना हो, इसमें किसी दूसरे का हेल्प नहीं लेना। वो यहाँ पे वो कंडीशन उन्होंने मेंशन किया है। ये सारा चुक करके क्या करना आपको, फिर देखिए यहाँ पे एक मेंशन किया है आपको ये वाला क्या कहना, इस आपको भेजना ये वाले एड्रेस पे, ये एड्रेस दिया उन्होंने यहाँ पे आपको भेजना। अब यहाँ पे जो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक, या तो आप अगर दिल्ली के आसपास कहीं रह रहे हैं तो या आप खुद जा सकते हैं दिल्ली, तो आप जाके दिल्ली खुद भी पर्सनली जाकर जमा कर सकते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप इसको बाई पोस्ट कुरियर कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए आप, तो कि वहाँ वो इस एड्रेस पे पहुंच जाए। अगर यहाँ पे फिर बोला है, अगर मान लीजिए तो ऑफलाइन का बात हो गया, बिना आपको प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी बनाना। अगर यहाँ बोले अगर कभी कभी अगर वो जो कोऑर्डिनेटर वाले हैं जो प्रोग्राम के, अगर वो बोले कि इसका ऑनलाइन का फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप क्या करते हैं उसको ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है सब कुछ क्या है हमारे जो सेंटर है उसके ऊपर, वो कैसे ले रहे हैं।
फिर बोला कीप एक्स्ट्रा कॉपी एंड स्कैन पीडीएफ। अब यहाँ पे क्लियरली बोला आप जो ये फाइनल प्रोजेक्ट बना के भेजने वाले हैं उनको, इसका आपको एक्स्ट्रा कॉपी बनाना है। कैसे? या तो हार्ड या सॉफ्ट, दोनों कॉपी है ना। हार्ड कॉपी मतलब आप या तो एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जेरोक्स करके पूरा बना के रख लीजिए अपने पास, ओरिजिनल भेजना है उनको, और एक एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपी अपने पास रखना है। और नहीं कर पा रहे अगर, तो एटलीस्ट बना के उसका एक फोटो खींच लीजिए, स्कैन करके एक सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ बना के अपने पास रख लीजिए। वो क्यों ऐसा बोला? वो फ्यूचर में कभी कभी यूज होता है। मान लिया अगर आपने भेजा प्रोजेक्ट और उनका कहीं मिसप्लेस हो गया, बोलेगा प्रोजेक्ट हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो आपके पास वो प्रूफ रहेगा कि आपने बनाया था, आपके एक्स्ट्रा कॉपी अवेलेबल रहेगा एक जेरोक्स कॉपी वाला। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये कॉपी बनाकर अपने पास हमेशा रखना है इसको। इसके आगे हाँ, यहाँ पे देखो कुछ डेट यहाँ बताया है आपको, ये बना के कब जमा करना है। तो यहाँ पे देखो जिन लोगों ने जनवरी में एडमिशन लिया है, जिन्होंने जुलाई में लिया, जनवरी में जो एडमिशन ले रहा है उसका उसी साल के एंड में है 30 नवंबर लास्ट डेट, ठीक है। और जिन्होंने जुलाई में लिया है उसका अगले साल जाके 31 मई को है उसका लास्ट डेट। ये लास्ट डेट क्या है आपका? ये लास्ट डेट आपका फाइनल बनाएगा। फाइनल मतलब पहले आपको बुक का चयन करना है, आपको प्रपोजल भेजना है दिल्ली, वो परमिशन देंगे, फिर आपको काम करना है, फिर दोबारा भेजना है। जो दोबारा भेज रहे हैं वो सारा काम होना चाहिए इस डेट के पहले। इस डेट के पहले जो ये सारा काम होना चाहिए। मतलब अब बाकी जो प्रपोजल है, अब प्रपोजल कब भेजना है बहुत लोगों को डाउट है। तो देखिए प्रपोजल का कोई लास्ट डेट नहीं है, कोई फर्स्ट डेट नहीं है। प्रपोजल मतलब जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपको मेल आया कि मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया पीजीजीटी में, आप सबसे पहले काम क्या कीजिए, एक बुक का चयन करके उसका एक प्रपोजल बना के भेज दीजिए, क्योंकि इसका कोई डेट नहीं है। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है प्रपोजल आपका फाइनल प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि जब तक आपका प्रपोजल वो स्वीकार नहीं करेंगे, आपको परमिशन नहीं देंगे, आप तो फाइनल काम शुरू नहीं कर सकते हैं। और जितना आप देर करेंगे प्रपोजल भेजने में, आपको उतना लेट से परमिशन मिलेगा, आप उतना लेट से ये प्रोजेक्ट काम करेंगे, तब तक क्या आपको ये डेट बहुत नगीच आ जाएगा। इसलिए क्या करना है, प्रपोजल का कोई भी लास्ट डेट नहीं है। जैसे आपका एडमिशन कंफर्म होता है, आप संग संग बुक का चयन कीजिए, करके अपना एक प्रपोजल उसको भेज दीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाए अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ यहाँ कंडीशन दिया है, ये रहा। अगर मान लीजिए आपने लेट से, यहाँ पे एक कंडीशन बोला बट एक्सेप्टेड, क्या बोला, अगर आपने लेट से भेजा, मान लीजिए बनाकर आपका डेट के बाद भेज दिया, मान लीजिए वहां जो था ऊपर दिया था ना, एक था 30 नवंबर और एक था हमारा 31 मई का डेट। अगर आपका इसके बाद उनको पहुंचता है आपका प्रोजेक्ट, तो क्या करेंगे, वो क्या स्वीकार नहीं करेंगे? तो वो कह रहे हैं कि मैं स्वीकार तो कर लूंगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे देखिए, है ना, परियोजना की स्वीकार की जाएगी, किंतु उस स्थिति में आपका मूल्यांकन विलंब से होगा और विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्यक्रम को देर से पूरा कर पाएंगे। जैसे आपको पता होगा क्या होता है हमेशा, मान लीजिए जिन्होंने भी जनवरी में एडमिशन लिया है, मान लीजिए, तो उनका एग्जाम कब होता है? जनवरी वाले का दिसंबर में होता है। और जिन्होंने जुलाई में लिया है उनका एग्जाम कब होता है? रिटर्न एग्जाम, वो अगले साल जून में होता है। और इसके ठीक एक महीना पहले टाइम दिया उन्होंने कि अपना सारा फाइनल जो है जमा कीजिए, सारा प्रोजेक्ट वगैरह। अगर आप इसके बाद भेजते हैं तो वो चेकिंग करेंगे बाद में, तो क्या होगा, आपका जो ये डेट है ये पार कर जाएगा, तो आपका जो मार्क्स है वो अपडेट लेट से होगा। तो फिर आपका जो कोर्स है, जो आपका ये 1 ईयर का कोर्स है, वो क्या है, डेट बढ़ जाएगा, वो 1.5 ईयर या 2 ईयर्स भी हो सकता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपको इस टाइम से पहले जाकर आपको जमा करना है, सबमिट करना है। फिर से वही बात यहाँ बोला जा रहा है, आपको क्या करना है, कीप एक्स्ट्रा फोटो कॉपी। हमेशा बार आप जो भी अपना प्रपोजल बना रहे हैं, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हर चीज़ का एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के हमेशा रखिए अपने पास एज ए सेफ्टी के तौर पर, कि कल के दिन अगर वो बोल देते कि हाँ मुझे नहीं रिसीव हुआ है, मुझे अवेलेबल या गुम हो गया है, तो आपका एक बैकअप रहेगा, हाँ मैंने ऑलरेडी एक जेरोक्स कॉपी रखा है, आप फिर से उसको जमा कर पाएंगे। इसलिए हमेशा हमेशा क्या करना, आपको एक फोटो कॉपी या एक स्कैन बना के पीडीएफ हमेशा रखिए हर चीज़ का। तो ये सारा काम हो गया उसका स्टेप। अब यहाँ पे देखिए, जब आपने फाइनल प्रोजेक्ट अपना कर लिया तो उसको आप कैसे भेजेंगे, उसके लिए क्या आपको एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। इंडेक्स मतलब आप उस पूरे फाइल को कैसे अरेंज करेंगे, आपको वो देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे उसका डिटेल दिया हुआ है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया, जाकर मेरा ये वाला वीडियो को रेफर कीजिए। यहाँ पे मैंने डिटेल बताया कि आपको फाइनल इंडेक्स कैसे बनाना है, आपको फाइनल फाइल जो है वो कैसे तैयार करना है, किस सीक्वेंस आपको लगाना है, करके इसको क्या करना है आपको। फिर से देखिए, आप उन्होंने एक एड्रेस दिया है, आपको ये वाले एड्रेस पे क्या करना है, उनको यहाँ पे बाई पोस्ट करना है, या फिर खुद से जाके अभी आप अगर आसपास रह रहे हैं या कहीं दूर है, तभी आप जाके दिल्ली जाकर जमा कर सकते हैं अपने हाथ से भी। अगर नहीं कर पा रहे तो आप जाके स्पीड पोस्ट को जमा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तभी कर सकते हैं। इस फाइल को कैसे अरेंज कर, देखिए यहाँ पे मैंने दिखा दो, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ये वाला जाकर मेरा वीडियो रेफर कीजिए। यहाँ पे ये पूरा सीक्वेंस है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर इनिशियल कॉल लगाना है, फिर यहाँ पर परमिशन जो मिला है अप्रूवल मेल वो लगाना है, फिर गो है, आईडी कार्ड है, फिर 8 से 10 आप जो मेन काम किया आपको वो लगाना है, फिर 1500 आपका टिप्पणी लगाना है, फिर एक जेरोक्स कॉपी जो जिस पुस्तक आपने चयन किया आपको वो लगाना है। ये पूरा इस क्रम में करके आपको ये इंडेक्स बनाना है, और करके आपको वो फाइल में उसको अटैच करके आप उसको भेजना है। इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो फिर कीजिए, यहाँ पे मैं डिटेल में बताया इसके बारे में। फिर आगे बढ़ते देखिए, अब यहाँ पे मेन आ गया, ये वाला चीज़ क्या है, आपने भेज तो दिया उनको, लेकिन अब वो चेकिंग कैसे करेंगे, उसका मार्क्स क्या है, वो सारा यहाँ पे उन्होंने डिटेल दिया कि अनुवाद परियोजना मूल्यांकन, वो चेकिंग मूल्यांकन कैसे करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट काम है ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका अदर सब्जेक्ट है। ये भी क्या, आपका न्यूनतम 40 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा पास, मतलब ये क्या है, हमारा 40 मार्क्स में पास ये है कितने, मतलब ये 100 मार्क्स का हमारा पेपर है, ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क, इस पर आपको मिनिमम क्या है 40 लाना पड़ेगा पास होने के लिए। इसमें कुछ कंडीशन और क्या बोला है, अगर पास कैसे करेंगे वो, जिस दिन आप जमा करें, यहाँ देखिए 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा वो चेकिंग के लिए। मतलब आप आपको याद हो, मैं क्या बताया आपको, एक डेट वहाँ पे दिया हुआ था 30 मई का,
ठीक है, और एक नीचे दिया हुआ था एक 30 नवंबर का। अगर आप इस डेट से पहले पहले जमा कर देते हैं मान लीजिए, फिर इस डेट से वो लोग कितना 2 से 3 महीने का टाइम ले रहे हैं चेकिंग करने के लिए, चेकिंग आपका मार्क्स अपलोड करते हैं। मतलब मई में हो गया तो फिर जून जुलाई मोस्टली अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा, और अगर नवंबर में लिया आपने तो क्या होगा, दिसंबर जनवरी और फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर ऐसा आप टाइम से सब सबमिट कर दे रहे हैं तो मोस्टली 2 से 3 महीने के अंदर आप चेकिंग करके आपका मार्क्स वो अपडेट कर देंगे। अगर इसके बाद आप लेट करते हैं मान लीजिए तो स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन आपका मार्क्स क्या है फिर वो अगले सेशन में चला जाएगा, आपका 6 महीना डिले हो जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें बोला कि आपको क्या नहीं करना है, जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट जब वो चेक करेंगे आपका जो उन्होंने जो गाइडलाइन दिया है इसमें बनाने का, आपको वो सारा गाइडलाइन फॉलो किया वो चेकिंग करेंगे पहला बात। दूसरा क्या बोल रहा है आपका जो ये है मौलिक कार्य होना चाहिए, मतलब आपने खुद से बनाया, किसी का हेल्प नहीं लिया, आपको वो चेक करेंगे। दूसरा दूसरों की कॉपी ना की हो, और ना तो वो क्या है रिजेक्ट कर देंगे। आप किसी और से मैंने परचेस कर लिया है, किसी और का नकल किया है, किसी और का प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट मैच हो रहा है अगर मान लीजिए, तो अगर उनको मालूम चल रहा है ऐसा तो आपका वो टोटली वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको फिर से दोबारा नया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कंडीशन दिया गया। तो इस तरह से करके ये क्या हमारा ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पे हाँ लास्ट में देखिए, अगर आप मान लीजिए उन्होंने आपका आउट ऑफ 100 अगर मान लीजिए आपने अच्छा से नहीं बनाया, आपको आउट ऑफ 100 था 40 लाना पास होने के लिए, आपका 40 नहीं आया, मान लीजिए आपका 39 या 36 आ गया, मतलब आप क्या आप तो फेल हो गए इसमें। जब आप फेल हो जाएंगे तो फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर वही यहाँ बताया, अगर आप फेल हो जा रहे हैं मान लीजिए तो आपको दोबारा फिर से काम को क्या है करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़। अगर आप 40 से कर ला के फेल हो जाते हैं तो क्या करना है आपको, फिर से टीचर से आप फिर आपका जो फेल हुआ है पहला बात तो उसमें वो लोग क्या है टीचर चेकिंग करके कुछ कमेंट देंगे आपको, फेल क्यों किया गया है, या तो आपने कॉपी किया, आपने अच्छे से नहीं लिखा है, आपने टिप्पणी नहीं बनाया, जो भी आपका कमेंट है टीचर अपना एक कमेंट देंगे चेकिंग करने के बाद। तो आपको क्या करना है, आपको वो कमेंट को अच्छे से पढ़ना है, और उस कमेंट में उन्होंने जो सजेशन दिया कि आपको ये सारा सजेशन को देखकर आपको फिर से नया बनाना था, आपको वो सारे सजेशन को क्या करना दोबारा आपको फॉलो करना है, करके फिर क्या करना है, फिर से आपको नया बुक का चयन करना है, फिर से आपको नया प्रपोजल बनाना है, फिर से आपको दोबारा भेजना परमिशन के लिए, फिर से आपको क्या है ना नेचर ख ग जो है वो फिर से लगाना पड़ेगा। फिर क्या आपको मेन आपका जो मेन काम है प्रोजेक्ट का फिर से आपको बनाना पड़ेगा। और फिर क्या देखिए आप एक चीज़ बोला है, आपको एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा। मतलब जब आप पहला बार एडमिशन ले रहे हैं आपको पता होगा इसका फी कितना है, हमारा इस कोर्स का हमारा कोर्स का कोर्स फीस है 4,000 रुपये है ना, प्लस 300 रुपये था हमारा रजिस्ट्रेशन रुपया, तो 4,300 था हमारा मेन जो फीस इसका। इसमें क्या था हमारा सारा जो पेपर था असाइनमेंट वगैरह सब कुछ था उसमें, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो भी सब अटैच था उसमें। लेकिन जब आप फेल हो गए, आपको जब दोबारा आपने फिर से सेकंड टाइम आपने जब बनाया है इसमें, सेकंड टाइम जब बना रहे हैं आप फिर से अपना प्रोजेक्ट वगैरह, तो क्या आपको उसमें फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, वो वाले पैसे में आपका नहीं होगा। यहाँ पे इसलिए लिखा आपको एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा, जो भी उसका होगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा एक चीज हुआ है, योजना कार्य के साथ निर्धारित शुल्क कार्यक्रम शुल्क अनुपातित हिस्सा, मतलब पूरा अमाउंट नहीं है, वो कुछ परसेंटेज फिक्स किए होंगे, जो भी 4,000 रुपये का जो कुछ परसेंटेज होगा वो बता देंगे आपको। जब दोबारा आपको बनाना पड़ेगा ना, आपको जो मेल आएगा कन्फर्मेशन मेल की आपको फिर से बनाना है, उसमें वो मेंशन कर देगा आपको तो इतना रुपये का फिर से पे करना पड़ेगा। अब फिर से क्या करना है फाइनल करके फिर से आपको सेम वही डिस्पैच करना है, मतलब आपको दोबारा ये रिपीट करना पड़ जाएगा सेम से पूरा प्रोसेस। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से बनाना है, किसी कॉपी नहीं करनी है, खुद का बनाना हो चाहिए। तो ये पूरा कंडीशन हो गया, इसको कैसे करना है दोबारा अगर फेल तो तब। और फिर क्या करना है फाइनल में अगर कुछ यहाँ पे देखिए इस पीडीएफ में लास्ट में कुछ एनेक्सर दिया जाए, एनेक्सर को है हमारा, ये कौन सा एनेक्सर को है ना, अनुवाद परियोजना का प्रस्ताव। जब आप पहला बार जब भेज रहे प्रपोजल तब आपको एनेक्सर को लगाना पड़ता है, ये उसके लिए है। उसके बाद फिर क्या एनेक्सर देखिए नीचे ख है, ये एनेक्सर ख, ठीक है, और यहाँ पे फिर एनेक्सर गो है। तो ये दो जो एनेक्सर ये आपको कब भेजना है, जब आप फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं आपको तब भेजना है। तो ये देखिए इन सारा एनेक्सर के लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, ये मेरा जाके ये वाला वीडियो देखिए, इसमें मैंने एनेक्सर क ख ग कैसे लगाना है, कब लगाना है, मैंने पूरा डिटेल बताया। आप जाके वीडियो वॉच कीजिए, आपको पूरा कंप्लीट आइडिया हो जाएगा एनेक्सर के बारे में। तो इस तरह से ये था हमारा पूरा प्रोसेस, जैसे आपको समझ आ गया, मैंने बता दिया क्या करना। मेन इसमें क्या 3 चीज़ है, आपको पहले बुक का चयन करना था, ठीक है, फिर उसको भेजना था परमिशन के लिए। परमिशन मिलने के बाद क्या था सेकंड स्टेप में आपको मेन जो अनुवाद काम है वो करना था, और प्लस आपका 1500 में टिप्पणी लिखना था। फिर थर्ड में क्या था, उस पूरे फाइल को अच्छे से अरेंज करके आपको भेजना था। ये मेन 3 काम है जो आपको करना था। इसके लिए पूरा जो पीजीटी का जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है ये ऐसे करके हम कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है इसको लेकर अभी भी, तो आप नीचे प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर ज्यादा डाउट है आपको, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है मुझे, आपको मुझसे अगर बात करना है, कॉन्टैक्ट करना है, आप मुझे इस मेल आईडी पे अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, मैं आपसे कॉल बैक करके बात करूंगा। और जो भी आपका डाउट होगा मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मिलते हैं अगले वीडियो में।